जंगल का वो हिस्सा जहां बिना चेहरे वाला आदमी मिला था, अब पीछे छूट चुका था। मैं और गहराई में जा रहा था। अघोरी का काला ताबीज अब मेरी मुट्ठी में गर्म नहीं हो रहा था, बल्कि स्पंदन कर रहा था, एक धीमी लयबद्ध धड़कन, जैसे वो किसी पुरानी चीज के पास पहुंचकर उत्साहित हो रहा हो। पेड़ों का स्वरूप बदलने लगा था। अब वो जंगल के आम पेड़ नहीं लग रहे थे। उनकी छाल खुरदुरी और काली नहीं थी, बल्कि पीली और सफ़ेद थी, जैसे पुरानी हड्डियों या राख से बनी हो। उन पर पत्ते नहीं थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियों पर कुछ और लटक रहा था, पारदर्शी टुकड़े। हवा चलने पर वो हिलते थे, लेकिन सरसराहट की आवाज़ नहीं आती थी। आवाज़ आती थी फुसफुसाहट की, लाखों धीमी आवाज़ें एक साथ। मैं रुक गया। मेरे कान खड़े हो गए। ये हवा का शोर नहीं था, ये शब्दों का शोर था। मेरा इंतजार करना, मैं चाबी वहीं भूल गया। मुझे माफ कर दो। उसका नाम क्या था? आवाजें जो टूटी हुई थीं, अधूरी थीं। मुझे समझ आ गया, अघोरी ने इसे स्मृति वन क्यों कहा था। ये जंगल लकड़ियों का नहीं, भूली हुई यादों का था। जब इंसान किसी चीज को दिल से भुला देता है, या जब गुरु जैसे राक्षस किसी की यादें छीन लेते हैं, तो वो यादें नष्ट नहीं होती, वो यहाँ आती हैं, इस जंगल में अटक जाती हैं, पेड़ों से लटक जाती हैं। मेरा सिर भारी होने लगा। इतनी सारी आवाजें, इतना सारा दर्द और पछतावा एक साथ हवा में तैर रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरे अंदर गुरु की नींद में खलल पड़ा। मेरी कलाई पर बना निशान भड़कने लगा, दर्द से नहीं, बल्कि बेचैनी से, जैसे गुरु को ये जगह पसंद नहीं थी, या शायद वो इस जगह से डरता था। स्मृति का भाव, जो पिछले कुछ समय से दबा हुआ था, अचानक मेरे दिमाग में उभरा। संभल कर, स्मृति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मान था। ये मेरा घर नहीं है, लेकिन ये मेरे अस्तित्व का मंदिर है। मैं आगे बढ़ा। मेरे पैरों के नीचे अब सूखी पत्तियां नहीं थी, जमीन नरम थी, राख जैसी। सामने कोहरे के बीच से एक विशाल द्वार दिखाई दिया। ये किसी लोहे या लकड़ी का नहीं बना था, ये जीवित जड़ों का बना था, जो जमीन से निकलकर ऊपर एक मेहराब बना रही थी। उन जड़ों के बीच में एक पर्दा था, धुंध का पर्दा। द्वार के दोनों तरफ दो विशाल पेड़ पहरेदारों की तरह खड़े थे। ताबीज अब इतना तेजी से कांप रहा था कि मेरी हथेली सुन्न हो गई। यही है, मैंने खुद से कहा, स्मृति वन का दरवाजा। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला कदम उस मेहराब के नीचे रखा, हवा जम गई, फुसफुसाहटें बंद हो गईं, एकदम सन्नाटा। और उस सन्नाटे में जड़ों के बीच से एक आकृति उभरी। वो इंसान नहीं था, कम से कम पूरा इंसान नहीं। उसका शरीर लंबा और पतला था, जैसे किसी सूखे हुए पेड़ का तना हो। उसकी स्किन लकड़ी जैसी सख्त और दरारदार थी। उसने पुराने मटमैले कपड़े लपेटे रखे थे, जो काई और धूल से सने थे। लेकिन उसका चेहरा एक दर्पण था। सचमुच का दर्पण नहीं, बल्कि पानी की एक स्थिर झील जैसा। उसमें मेरी अपनी परछाई दिख रही थी, फटे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में डर। वो रखवाला था। वो मेरे रास्ते में खड़ा हो गया। उसने कोई हथियार नहीं उठाया, उसकी मौजूदगी ही काफी थी मुझे रोकने के लिए। जीवितों का यहाँ स्वागत नहीं है। उसकी आवाज उसके मुंह से नहीं निकली थी, क्योंकि उसका मुंह था ही नहीं। ये आवाज सीधे मेरे कानों के अंदर गूंजी, जैसे मेरे अपने विचार मुझसे बात कर रहे हों। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। रास्ते उन्हें मिलते हैं जो जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तुम तो खुद से ही भाग रहे हो बटोही। मैं एक कदम पीछे हटा। उसके चेहरे में, उस पानी जैसी सतह पर मेरा प्रतिबिंब बदल रहा था। वहां अब मैं युवराज नहीं दिख रहा था, वहां एक राक्षस दिख रहा था, एक काला साया जो मेरे कंधों पर बैठा था और मेरी गर्दन को जकड़े हुए था। गुरु। रखवाले ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे वो किसी गंदी चीज को देख रहा हो। तुम अकेले नहीं आए हो बटोही, तुम अपने साथ एक चोर को लाए हो। मेरा हाथ अपने आप अपनी कलाई पर चला गया, निशान को छुपाने के लिए। वो सो रहा है, मैंने जल्दी से कहा। मैं उसे यहाँ कैद करने का तरीका ढूंढने आया हूँ। कैद? हं, यादें कैद नहीं होती बालक। या तो उन्हें अपनाया जाता है, या भुला दिया जाता है। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसका शरीर चरमराया, जैसे पुरानी लकड़ी मुड़ रही हो।
ये जंगल अपवित्र चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे अंदर जो बैठा है वो यादों का भक्षक है। अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने दिया तो ये जंगल को सुखा देगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैंने चिल्लाया। अघोरी ने मुझे भेजा है, मुझे जल बंधन ढूंढना है। अघोरी का नाम सुनते ही रखवाला रुक गया। उसके चेहरे की सतह पर एक लहर उठी। वो पागल तांत्रिक, उसने अपना कर्ज चुका दिया, मैंने कहा और ताबीज को ऊपर उठाया। उसने अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए, ये उसी ने दिया है। रखवाले ने ताबीज की तरफ देखा। काले पत्थर में एक हल्की सी चमक उठी। रखवाला पीछे हट गया। उसने रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसका आक्रामक रुख थोड़ा नर्म हो गया। त्याग, त्याग ही एकमात्र मुद्रा है जो यहाँ चलती है। वो मेरे करीब आया। अब वो मेरे इतना पास था कि मुझे गीली मिट्टी और पुराने कागज की महक आ रही थी। अघोरी ने तुम्हें दरवाजे तक पहुंचा दिया, लेकिन अंदर जाने की कीमत तुम्हें खुद चुकानी होगी। क्या कीमत है? मैंने पूछा। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, ना पैसा ना सोना। यहाँ सोना मिट्टी है, रखवाले ने जवाब दिया। उसने अपना लकड़ी जैसा हाथ मेरी छाती की तरफ बढ़ाया, दिल के पास। नक्शा चाहिए, रास्ता चाहिए? हाँ, तो एक सौदा करना होगा। कैसा सौदा? तुम्हें अपनी एक याद मुझे देनी होगी, रखवाले ने कहा। मैं सन्न रह गया। याद? हाँ, कोई भी एक याद, लेकिन शर्त यह है कि वो याद तुम्हारे लिए कीमती होनी चाहिए। कोई ऐसा पल जिससे तुम्हारी पहचान जुड़ी हो, कोई ऐसा चेहरा जिसे तुम प्यार करते हो। उसने अपनी लंबी उंगलियां मेरे चेहरे के सामने नचाईं। जैसे ही तुम वो याद मुझे दोगे, वो तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाएगी। तुम उसे कभी याद नहीं कर पाओगे। वो इस जंगल के किसी पेड़ पर पत्ता बनकर लटक जाएगी। और अगर मैंने नहीं दी, तो तुम यहीं भटकते रहोगे, तब तक जब तक कि तुम्हारे अंदर का असुर तुम्हें पूरी तरह खा नहीं जाता, और अंत में तुम भी इस जंगल का एक पेड़ बन जाओगे। मेरे पसीने छूट गए। एक याद सुनने में ये छोटी कीमत लग रही थी। इंसान तो बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन जानबूझकर भूलना? अगर मैंने अपनी माँ का चेहरा दे दिया तो? अगर मैं अपना नाम भूल गया तो? तभी मेरे अंदर गुरु की नींद में हलचल हुई। दर्द, निशान गर्म हो गया। गुरु जाग रहा था। उसे पता चल गया था कि सौदा हो रहा है। इसे मत सुनना, गुरु की कमजोर आवाज मेरे दिमाग में आई। ये तुम्हें लूट लेगा, इसे मार डालो, इसकी ताकत छीन लो। मेरे दाहिने हाथ में कंपन शुरू हो गया। गुरु फिर से नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहा था। रखवाला ये देख रहा था। उसके मिरर जैसे चेहरे में मेरा संघर्ष साफ दिख रहा था। जल्दी चुनना होगा बटोही, तुम्हारा मेहमान जाग रहा है। अगर वो पूरी तरह जाग गया तो मैं तुम्हें अंदर नहीं बल्कि जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। मैं कांप रहा था। एक तरफ गुरु का दबाव, दूसरी तरफ रखवाले की शर्त। मुझे जल बंधन तक पहुंचना था। मुझे उस नक्शे की जरूरत थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे दिमाग में कई तस्वीरें कौंधी। माँ, मेरा बचपन, मेरा गांव, वो पहली बार जब मैंने साइकिल चलाई थी, वो दिन जब माँ ने खीर बनाई थी। किसे चुनूं? किस हिस्से को काट कर अलग कर दूं? मैंने अपनी मुट्ठी भींची। ताबीज में हथेली में चुभ गया। मैं तैयार हूं, मैंने आंखें खोलते हुए कहा। रखवाले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हथेली खुली हुई थी। तो रख दो वो याद जो तुम्हें तुम बनाती है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा भारी हो गई। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये एक जुआ था, और मुझे डर था कि जीतने के बाद भी मैं कुछ बहुत बड़ा हारने वाला हूं।